परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को अगर आप सही से समझ पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। भगवान जिस स्थिति में हमें नचाना चाहते हैं उस स्थिति में हमें रहना चाहिए। कि भगवान चाहे तो हमें आनंद की स्थिति में रख सकते हैं और अगर भगवान चाहे तो हमें अनेक प्रकार के दुखों में डाल सकते हैं, परंतु किसी भी अवस्था में भगवान से शिकायत नहीं करेंगे कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भक्तों, जो व्यक्ति जब भी जीवन में दुख आते हैं हमेशा भगवान को दोष देता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सिद्धांत बहुत ही सुंदर समझने वाली बात है कि जब भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, कभी भी भगवान को दोष दिए बगैर मात्र और मात्र भगवान की कृपा समझकर कि ये भी मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन लाने वाला होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, इस बात को ध्यान में रख के मात्र और मात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए। कुंती महारानी तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांगती थी। वो अपनी प्रार्थनाओं में कहती है कि भगवान मुझे अनेक प्रकार के दुख प्रदान करो जिससे दुखों की अवस्था में मैं आपको याद कर सकूं और आप हमेशा हमारे साथ रह सको। भक्तों, आपने और हमने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, तब व्यक्ति भगवान को याद करता है। जब आरामदायक स्थिति होती है तब अक्सर हम भूल जाते हैं। रामायण का प्रसंग भक्तों आप सब कथा से वाकिफ है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सुग्रीव की सहायता करके उन्हें राज्य प्रदान किया और चतुर्मास होने के कारण सोचा कि बारिश के बाद हम माता सीता की खोज में निकलेंगे। उधर सुग्रीव ऐसो आराम में ऐसा आनंदित हो गया, अपने राज्य भोग में विलास करने में ऐसा आनंदित हो गया कि वो प्रभु के साथ उनकी जो प्रार्थनाएं थी, जो उनके साथ संधि हुई थी, उसको भूलकर पूर्ण रूप से भोगों में मस्त हो गया। जब वो दुख में था, पहाड़ों पर रह रहा था, तब तो प्रभु श्री रामचंद्र को याद किया करता था, परंतु अभी महल में आने के कारण जैसे ही सुख मिलने लगे, वो सारे के सारे संबंध थे, सारे के सारे उनके बीच में जो करार हुए थे, उनको भूलकर मात्र आनंद में रहने लगा। आप और हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जब जीवन में आनंद का समय होता है, जब व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है, सुख शांति से रहता है, तब तक व्यक्ति के जीवन से भगवान निकल जाते हैं। और अगर कोई इस बात को समझ ले कि अगर हम आनंद की स्थिति में भी, प्रसन्नता की स्थिति में भी भगवान को नहीं भूलेंगे तो जीवन में दुख आएंगे ही क्यों। कि हम अपने दुख में, जीवन में तो भगवान को याद करते हैं कि मुझे सुख प्रदान करें, मेरे जीवन में कष्ट मिट जाए, मेरे जीवन में से ऐसा हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, अगर जीवन से दुख चले गए तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा। लेकिन जैसे सुख आते हैं सारे के सारे प्रार्थनाएं भूल जाते हैं, इसलिए तो जीवन में पुनः कष्ट आते हैं। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मुझे मात्र कष्ट दीजिए जिससे मैं आपको कभी भूल न पाऊं।